जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के जीएस हब पर। मेरे पास टेलीग्राम पे कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी विज्ञप्ति कब जारी होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा मंत्रालय का, उसमें लिखा था 31 मई को विज्ञप्ति जारी करनी है 10,000 पदों पर। लेकिन 31 मई को कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, कितने लेट आएगी, और उस विज्ञप्ति में क्या वो खासतौर पर बीएसटी से सेकेंड ईयर वाले जो साथी थे हमारे, उनका पूछना था कि क्या वो शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और पद आएंगे तो कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि सरकार बता रही 10,000 पद। लेकिन मैं नहीं मानता 10,000 पद ही आएंगे। इसके लिए मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी बताया था कि कितने पद आ सकते हैं और वो विज्ञप्ति कब तक आएगी। इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों ये हमारे पास है कि विज्ञप्ति कब आएगी। विज्ञप्ति जो आपको नोटिफिकेशन है वो कब आना है। सरकार ने 31 मई का कहा था, लेकिन उस दिन नोटिफिकेशन नहीं आया। दोस्तों नोटिफिकेशन आने के पीछे कई चीजें काम करती है। एक तो ये कि आपकी एग्जाम कब है, एग्जाम कब आपकी, पहली चीज तो ये एग्जाम कब है। दूसरी चीज पदों का वर्गीकरण हुआ कि नहीं, पदों का वर्गीकरण। और तीसरी चीज डीओपी से अनुमति, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इनसे अनुमति। इन तीन चार फैक्टर्स पे काम करती है दोस्तों विज्ञप्ति आना और ना आना, कब आना। तो दोस्तों पहली चीज तो ये कि आपकी एग्जाम कब होनी। तो आपकी एग्जाम अभी काफी टाइम है एग्जाम को। आपकी एग्जाम जनवरी में जाके, आपकी एग्जाम दोस्तों जनवरी 17 से लगभग 21 जनवरी ना, आपको पता होगा। तो 17 से 21 जनवरी का आपकी एग्जाम, यानी कि सरकार के पास काफी अच्छा टाइम है, खूब लंबा टाइम है विज्ञप्ति निकालने के लिए। अभी चली क्या रहा है, अभी तो मई, अभी तो जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने अभी तो, उसके बाद जनवरी। तो आमतौर पर सरकार के पास निर्देश होते हैं कि वो 45 दिन का कम से कम वक्त दिया जाता है अभ्यर्थियों को। तो 45 दिन क्या है इनके पास, तो 6 महीने है, तो आराम से निकालेंगे विज्ञप्ति। तो इन्हें कोई जल्दी नहीं है। दूसरी चीज, अभी तक इनके पास पदों को वर्गीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि अभी इनके पास केवल 10,000 पद खाली पड़े हैं। फिलहाल 10 के पद खाली पड़े हैं, और 10,000 पदों पर तो विज्ञप्ति निकाल नहीं सकती गवर्नमेंट, क्योंकि रीट एक ऐसी भर्ती है जो पूरे राज्य में हर घर को छाती है। वो ये भर्ती एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाती है दोस्तों। आप हर घर में जाओ, किसी न किसी घर में आपको बीएड बीएसटीसी मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि हर गांव के हर एक घर को ये टारगेट करती है भर्ती। तो सरकार के पास एक दबाव रहता है रीट भर्ती के लिए, क्योंकि ठीक ठाक पद तो दे ही दे कम से कम। 10,000 पद दोस्तों कुछ नहीं होते रीट के लिए, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो 10,000 पद तो ये नहीं ला सकते, इसलिए विज्ञप्ति आने में देरी हो रही है। ये पदों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं हो पा रहा, पदों को अभी पता नहीं लग पा रहा कितने पद खाली है, उस आधार पर भर्ती निकालेगी गवर्नमेंट। दूसरा दोस्तों डीओपी की अनुमति। डीओपी की अनुमति जब मिलेगी जब पदों का स्पष्ट वर्गीकरण हो जाएगा और डीओपी को लगेगा इनके पास पर्याप्त बजट है, पर्याप्त भर्तियां हैं इनके पास करवाने के लिए, तब अनुमति मिलती है। तो दोस्तों पद कितने खाली हो सकते हैं। देखिए बात, एक चीज देखिए दोस्तों, फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो अभी पास हमारे पास 10,000 पद खाली पड़े हैं। जैसा ही सरकार बता रही है कि अभी सरकार के पास 9,851 के समथिंग कुछ पद है, यानी कि मोटा मोटा लगाया आपने तो 10,000 पद खाली है वर्तमान में। इतने पद खाली दोस्तों 10,000, ठीक साथियों, जिस पर भर्ती निकालने की बार बार कवायदात करती है गवर्नमेंट। अभी 10,000 पद खाली है। लेकिन अभी की रिपोर्ट आपने देखी हुई दैनिक भास्कर की, अभी कुछ दिनों पहले हम अपने सीबीओ साहब के साथ बैठे हुए थे, तो मजाक मजाक में उनसे पूछ रहा था कि कितने पदों पर डीपीएससी हो सकती है, विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। तो उनका यही कहना था कि अभी पद काफी खाली पड़े हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे डीपीएससी करना, लगभग 40 से 50,000 पद हैं जिन पर डीपीएससी हो सकती है। कितने पद दोस्तों, 40 के, न्यूनतम अनुमान लेके चल रहा हूँ, 40 के पद क्या है। और पद बढ़ाने दोस्तों दो सिस्टम हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती है। एक तो डीपीएससी हो जाए, थर्ड ग्रेड से ये चला जाए सेकंड ग्रेड में। इतने लोगों की दोस्तों डीपीएससी होनी है जिसके तहत ये थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाएंगे। दूसरा काम एक हो सकता है तो सेटअप परिवर्तन, सेटअप परिवर्तन। इसके तहत लगभग दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 पद खाली हो सकते हैं अगर सेटअप परिवर्तन होता है तो, यानी कि 40,000 पद ये और 5,000 पद ये, इनमें सेटअप परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट 40,000 पदों पर डीपीएससी नहीं भी करती, अगर वो 20,000 पदों पर भी कर देती है, 20 के पदों पर भी, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री सर का बयान भी था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उनका कहना था कि लगभग 19-20,000 पदों पर डीपीएससी होनी है। तो ठीक है, डीपीएससी 20,000 पदों पर करते हैं, ठीक है,
प्लस 5,000 ये सेटअप परिवर्तन के आ जाते हैं पद, अगर आ जाते हैं तो, प्लस जो ऑलरेडी वर्तमान में खाली पद है कितने हैं वो 10,000 पद है वो 10 के पोस्ट है। तो ये सब मिला के दोस्तों हमारे पास 35,000 के आसपास पद हो जाते हैं, लगभग कितने जाते हैं 35 में मान लो 30,000 पद ही आते हैं। सो सपोज दैट 30,000 पद ही आते हैं, तो 30,000 पद दोस्तों बहुत होते हैं। 2021 के टाइम पे 30,000 पद दिए आए थे, आधे आधे बांट लो आप, तो इतने पद खूब होते हैं और इससे ज्यादा पद गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है दोस्तों। दूसरी चीज ये कि हर साल मतलब उनके कार्यकाल में गवर्नमेंट का होता है कि वो दो भर्तियां निकाले बड़ी, और वो कोशिश करते हैं जो अंतिम वाली भर्ती होती है उसको ज्यादा पदों पर निकाले, क्योंकि चुनाव आ रहे होते हैं उस वक्त पे। क्योंकि मुझे पता है 2021 में लगभग 30,000 पदों भर्ती आई थी, लगभग 30,000 पदों भर्ती आई थी। 2022 में वही 23 के अंदर वही 45-48,000 पद हो गए थे। तो इस वजह से अंतिम भर्ती जो होती है वो हमेशा बड़ी लाई जाती है। मुझे लगता है गवर्नमेंट की इस बार मंशा यही है कि इस बार कम पद रखे जाए, 20, 25, 30,000 समथिंग, और जो लास्ट में जो भर्ती आएगी 28 के टाइम में जो भर्ती आएगी बड़ी भर्ती, उसमें काफी पद देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी हमारे पास जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ मैं अनुभवों से, इतने पद हमारे पास आ सकते हैं। और जब ये पदों का स्पष्ट वर्गीकरण हो जाएगा तब ही विज्ञप्ति जारी होगी, उससे पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होगी दोस्तों। और इसमें लगता है आराम से सितंबर और अक्टूबर तक का टाइम जा सकता है, मुझे लगता है ऐसा। और तब तक जो कई हमारे साथी थे बीएसटी सेकेंड ईयर वाले, बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले जिनकी एग्जाम लग गई, उनका रिजल्ट आना है। कई साथी मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर हमारा एग्जाम तो लग गई लेकिन अभी शायद रिजल्ट उनका सितंबर या फिर अगस्त में कुछ आएगा। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह पात्र हो जाएंगे अगर विज्ञप्ति है, क्योंकि इस आधार पर लगता है कि विज्ञप्ति को आराम से सितंबर लग जाएगा, सितंबर खिंच जाएगा आराम से, सितंबर अक्टूबर खिंच जाएगा दोस्तों। और विज्ञप्ति आने के बाद भी आराम से वो आपको 1-1.5 महीने का टाइम देते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो वो अक्टूबर मतलब अक्टूबर क्या आधा नवंबर भी जा सकता है, तो फॉर्म आराम से नवंबर तक खिंच जाएंगे और तब तक आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी। डिग्री नहीं आएगी क्या, रिजल्ट आ जाएगा। और हमें रिजल्ट से ही मतलब है जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हो उससे पहले पहले आपका परिणाम आ जाए आपके पास। डिग्रियां तो आती रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक साथियों, ये शर्त होती है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप पात्र नहीं हो, रिजल्ट आ जाता है तो आप बेशक पात्र है दोस्तों। और जो बीएसटीसी सेकंड वाले हैं वो तो पात्र ही हो, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आने में काफी टाइम लगेगा। तब तक आपको इतना टाइम दे दिया जाएगा कि आपको शामिल कर लिया जाएगा। और जब बात अगर कुछ 15-20 दिन की होती है तो गवर्नमेंट कैसे रूल ला करके उनको शामिल कर ही लेती है, क्योंकि आपसे एग्जाम दिला ही लिया तो शामिल क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे साथी फर्स्ट ईयर में भी बीएसटीसी में, जो भी फर्स्ट ईयर में मानो जिनकी एग्जाम लग गई या फिर लगेगी, उनका भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप शामिल नहीं हो पाओगे, किसी भी हालत में आप शामिल नहीं हो पाओगे। आपने रीट पास कर लिया, अच्छी बात है, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस भर्ती में तो शामिल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अब ये सितंबर में आ जाएगी। सितंबर से पहले मान लो ये लास्ट हो सकता है कि नवंबर तक फॉर्म भरवाए, नवंबर तक लास्ट फॉर्म भरवा सकते हैं। मुझे लगता है शायद अक्टूबर तक भरवाएंगे, लेकिन खींच के मान लो आप नवंबर तक। और नवंबर तक ये तो है नहीं कि आपकी डिग्री आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर जाके होगी वो 26 में, उसके सितंबर जब अगस्त में आपके पास आएगी वो डिग्री, जब रिजल्ट आएगा आपका, तब तक तो यह भर्ती आपके हाथ से निकल चुकी होगी। लेकिन आपके लिए तो अगली भर्ती आई 2028 में दोस्तों, जैसे आपकी बीएसटी कंप्लीट हुई उसके बाद जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी वो यकीनन आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और आप तैयारी अपने जारी रखना, यकीनन आप तुरंत जॉब लग जाओगे, इतना विश्वास रखिए आप, क्योंकि हर भर्ती हर किसी के लिए नहीं होती। हो सकता है बेस्ट फर्स्ट वाले सोच रहे हो कि यार ये भर्ती हम हमेशा शामिल करें इस भर्ती के अंतर्गत, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबका एक नियत समय होता है दोस्तों, सबके समय के अनुसार ही होता है। अब जो बीएसटी नहीं कर रहे वो भी गुस्से हैं, वो भी सोच रहे हैं भर्ती और लेट हो जाए तो शायद हम भी शामिल हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ करता। अभी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी दोस्तों 2027-28 में, जब एक आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और इससे भी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आपको। तो उसके लिए आप अभी से अपने आप को तैयार रख सकते हो। जो अभी से तैयार रखेगा, एक तो होता है दोस्तों जो आग लगने पे कुआं खुदे, और एक होता है पहले से कुआं खुद के तैयार रखे, बस जब प्यास लगे पानी निकाल के पी लेंगे। तो आपको क्या बनना है वो आपको तय करना है दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर वालों आप तो शामिल नहीं हो पाओगे, लेकिन आप तैयारी करते रहे, चीजें आपकी रिकॉल में रहती रहेगी, तो आपको और भी एग्जाम निकाल सकते हो आप। यस, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा कैसी परीक्षा दोस्तों, इसका सिलेबस कैसा है, जो हर राजस्थान की कोई से भर्ती हो उसमें 60-70% आराम से मैच करता है। राजस्थान जी की पूरी आती है, सब में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है,
ठीक है, और बचाए क्या फिर, एक साइकोलॉजी तो नहीं आता, एक टीचिंग मेथड नहीं आता, और एक शैक्षिक प्रदर्शन नहीं आता। बाकी इन चीजों को छोड़ के ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको और एग्जाम में आपको देखने को ना मिले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को तो बेकार ना जाने दे। दूसरा दोस्तों, पद मैंने आपको बता दिया, पद गवर्नमेंट के पास 40,000 पद तो आराम से डीपीसी के लिए है, अगर वो करना चाहे तो। 40 में मुझे पता नहीं करेगी वो, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो पद बचा के रखती है, क्योंकि जब लास्ट में जब वो जाएंगे 28 में, तो उनके पास एक अच्छे खासे पद होने चाहिए बच्चों को लुभाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। तो 40,000 पदों पर तो डीपीसी नहीं करेंगे, हो सकता है 19 से 20,000 पदों पर डीपीसी करेंगे। उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 पद, 30 से 35 इनके बीच में आपको विज्ञप्ति में भर्ती देखने को मिल सकती है साथियों, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे पास कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन हम इतना अनुमान लगा पा रहे हैं कि इतने पद आराम से आपके पास आ सकते हैं, 30 की रेंज में आएंगे पद। हो सकता है 2-5 हजार ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतने तो आएंगे पद, 30 की रेंज में तो आएंगे आएंगे। ठीक साथियों, ये हो गया पदों की बात। दोस्तों, पद जब निकाले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वर्तमान में जो पद खाली है उनके आधार पर ही विज्ञप्ति निकाली जाए। विज्ञप्ति निकालने का दोस्तों एक रूल होता है कि जब मान लो कि अगले वाले मार्च अप्रैल तक कितने पद खाली हो जाएंगे, उस आधार पर विज्ञप्ति निकाल जाती है। भर्ती कब पूरी होगी, मान लो ये भर्ती पूरी होगी जुलाई तक जाके, तो वो अनुमान लगाती है गवर्नमेंट कि अगली जुलाई तक होते होते कितने पद और खाली हो जाएंगे। रिटायरमेंट से मान लो आप, किसी भी आधार पर मान लो कितने पद खाली हो सकते हैं, उस आधार पे वो अनुमान लगाते हैं। मान लो चल अभी 10,000 पद है, अभी डीपीसी कर लिए, अब सरकार ने आंकड़े निकाले कि प्रति माह कितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो मान लो कि जुलाई तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, तो अनुमान लगाते हैं जुलाई तक मान लो 5,000 लोग और रिटायरमेंट हो गए, तो उतने पद ये एड ऑन करके भर्ती निकालते हैं दोस्तों। ये इनका नियम होता है भर्ती निकालने का। ठीक है साथियों, तो अभी की भर्ती क्या, अभी तो 10,000 पद खाली है, तो मतलब ये थोड़ी 10,000 पद ही निकलेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता। अभी डीपीसी होगी, डीपीसी नहीं भी होगी, तो सरकार ये अनुमान लगा के चलती है कि जब तक इतने पद खाली हो जाएंगे तो उतने लोगों को ऑलरेडी शामिल करके चलो। 2022 में भी यही हुआ था, लगभग 8 से 9,000 पद ऐसे एड ऑन किए गए थे बाद में जो खाली हुए भी नहीं थे, लेकिन उनको डीपीसी में शामिल कर दिया गया कि जिनकी डीपीसी होगी, इस आधार पर ही उन पदों को जोड़ दिया गया और वो भर्ती एक लंबी भर्ती बना दी गई, बड़ी भर्ती बना दी गई दोस्तों। तो ऐसा अक्सर होता है, गवर्नमेंट अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव प्रचारों के लिए ऐसा करती रहती है, तो खैर उससे तो हमारा फायदा ही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, करे जितना अच्छा है गवर्नमेंट तो। ठीक साथियों, ये कुछ बातें हो गई पदों के लेकर, वेस्टिस वालों को लेकर। ठीक है साथियों, और पद कितने होंगे वो मैंने बात कर ली, और कितने पद खाली हो मैंने आपको बता दिया। अभी तो 10,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन जब डीपीसी होगी तो काफी पद खाली होंगे, सेटअप परिवर्तन से भी काफी पद खाली होंगे, तो उन पदों को अगर सरकार इनमें एड ऑन करती है तो करेगी सरकार एड ऑन, आप निश्चिंत रहें, 10,000 पद नहीं आएंगे। 20,000 से कम तो पद किसी हालत में नहीं आ रहे, और पद आराम से 30,000 की रेंज में पहुंचेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, देख लेना पद आए जब। ठीक साथियों, बड़े शिद्दत से आप तैयारी करते रहे दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा आपसे, अपने जीके के सभी पोर्शन को अच्छे से टाइम देते रहे, सभी पार्ट्स को मैं कवर करके चलना है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम, क्योंकि हम एक आध पार्ट पर कवर करके हम जॉब नहीं ले सकते, हमें हर किसी पार्ट को कुछ हद तक तो तैयार करना ही होगा, जिससे कि हमें, चलो ठीक है कि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रही, तो आप उनको रिस्क ले सकते हो छोड़ करके। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 20-25 नंबर तक की रिस्क ले सकते हो अगर आपको नहीं आ रही तो, लेकिन उसके बदले में आपको जो आ रहा है उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि आप इनके नंबर वहां कवर कर सको। अब मान लो यहाँ भी आपने छोड़ दिया और उनको भी आप ऐसे ढीले ढाले तरीके से तैयार कर रहे हो, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। ठीक साथियों, बड़ी अच्छे तरह से तैयारी करते रहे आप, जॉब आपकी लगेगी, एक सीट आपको चाहिए, पदों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान देना अपने सिलेबस को कवर करने पर। 90% मुझे सिलेबस चाहिए कैसे कवर करके, और दूसरी बात मुझे टारगेट है 220-30 नंबर का, उतने नंबर मुझे अचीव करने किसी भी हालत में, फिर चाहे कितने पद आए, कितनी भर्ती आए, आप अपनी जॉब लेकर के जाएंगे। ठीक साथियों, इस बात से कभी निराश मत होना कितने से पद आए। और अभी तो 50,000 की जो घोषणा की थी गवर्नमेंट ने, 50% आरक्षण की, सॉरी 50% आरक्षण की घोषणा की थी, वो भी स्थगित कर दी गई, उसका कोई पता नहीं कि लगे कि नहीं लगे, तो उनकी सबके बारे में आपको चिंता नहीं करनी, आपको तो जनरल की सोच तैयारी करनी है, लड़की हो या फिर लड़के हो। तो लड़कियां जो सोच रही है कि 50% आरक्षण मिल गया तो मैं तैयारी कम करनी पड़ेगी, तो इससे गुमान में मत रहना। अगर आप जब तक जनरल की सोच तैयारी नहीं करोगे तो आपको उस 50% में भी आप शामिल नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना आप। 33% तो ऑलरेडी था ही पहले, कुछ तो बड़ा है, और 50% महिलाएं तो लेवल फर्स्ट में तो पहले भी लगी जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो हमें पता है, हम जब काउंसलिंग करवाने गए थे तो लड़कों से ज्यादा वहां लड़कियां थी, लेवल फर्स्ट का सिलेबस ऐसा है, और एक जॉब इतनी अच्छी है दोस्तों कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा तैयारी करती है इस मामले में। तो आप बड़े अच्छे से तैयारी करें,
शिद्दत से तैयारी करें दोस्तों, ये जॉब आपको जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, ये मैं कुछ बातें होगी, मैंने शायद लगभग बातें शामिल कर ली जो मैं आपसे बात करने के लिए आया था। विज्ञप्ति की बात हमने कर ली, रीट की बात कर ली, पद कितने होंगे भी मैंने बता दिया, कितने खाली वो मैंने बता दिया। ठीक साथियों, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित जी सब पर जुड़ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता है, मैं जैसे फ्री होता हूँ तो मैं जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाना, फिर उसको इसके आपके लिए फिर मैं पर्सनल तैयार करता रहता हूँ, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरी पूरी कि आपको जवाब दूं मैं हर चीज का। जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा, मैं चाहे सुबह के मैं शाम को जवाब दे दूं, मैं जब भी फ्री होता हूँ जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है साथियों, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।